नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम पेपर नंबर फर्स्ट यानी कि इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी की यूनिट 2.5 पर चर्चा करेंगे और इसके बाद हम लोग तीसरी यूनिट पढ़ेंगे और उसके बाद चौथी और पांचवी। बहुत ही जल्द इसको हम लोग खत्म कर लेंगे। ये मान के चलिए कि 1-2 दिन में इसको हम खत्म करके जो आगे के सब्जेक्ट्स हैं उन पर हम लोग चर्चा करना स्टार्ट कर देंगे। सभी सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है और उनमें बहुत सारी वीडियोस अपलोड हैं, उनको जरूर देख लीजिएगा। सारी की सारी वीडियोस आपके सिलेबस पर आधारित हैं, क्वेश्चंस भी वहां पर कराए गए हैं। तो अगर आपको उनको देखना है देखिए, और आपको बेहतर अंक लेकर के आने हैं आपके एग्जाम में। आपका हॉल टिकट आ चुका होगा, आपने अपना एग्जाम सेंटर देख लिया होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज डेफ ब्लाइंडनेस की और हम बात करेंगे मल्टीपल डिसेबिलिटीज की। दो टॉपिक हम इस वीडियो में खत्म करने वाले हैं, ठीक है। एक आपका बधिरांधता और एक आपका मल्टीपल डिसेबिलिटी, बहुदिव्यांगता जिसको आप कहते हैं। तो भैया बधिरांधता आप किसको कहते हैं? अब देखिए, डेफ यानी कि सुनने में समस्या, सुनने में समस्या। ब्लाइंड यानी कि देखने में समस्या, ठीक है। सुनने में समस्या और देखने में समस्या। और ये दोनों समस्या कैसी? गंभीर समस्याएं। कैसी भैया? गंभीर समस्याएं। सुनने और देखने की गंभीर समस्याएं और कठिनाई का होना आपका डेफ ब्लाइंडनेस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठीक है, डेफ ब्लाइंडनेस कहलाता है। अगर हम कहेंगे कि कब हो सकती है, तो ये आपकी जन्म से हो सकती है, जन्म के बाद हो सकती है, किसी रोग, चोट, दुर्घटना के कारण हो सकती है। ऐसे व्यक्तियों को कम्युनिकेशन करने में यानी कि संवाद करने में, बातचीत करने में, अपनी बातों को दूसरे को बताने में, दूसरी बातों को समझने में, जानकारी प्राप्त करने में, अपने एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग एडीएल के कामों को करने में विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। सुनने में कठिनाई, भैया सुनाई नहीं देगा। देखने में कठिनाई यानी कि देख नहीं पाएगा, तो बच्चा कम्युनिकेशन नहीं कर पाएगा और दैनिक कार्यों को नहीं कर पाएगा। आगे बात कर लेते हैं, ये सब पढ़ लीजिएगा, मुझे कोई समस्या नहीं है। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं बताता हुआ चल रहा हूं। क्या कारण है? तो हम कहेंगे आनुवांशिक विकार। आनुवांशिक विकार यानी कि एक चार्ज सिंड्रोम होता है या उच्च स्तर सिंड्रोम होता है। ये क्या होता है? बधिरांधता का कारण बन सकता है आनुवांशिक में। जन्मजात कारण हो सकते हैं, जन्म के दौरान अगर रूबेला, जीका वायरस ऐसी समस्याएं बच्चे को हो जाती हैं तब डेफ ब्लाइंडनेस हो सकती है। प्राकृतिक विकार, समय पूर्व जन्म हो गया, ऑक्सीजन की कमी हुई, देखने में और सुनने में जो है इसमें समस्या हो सकती है। भाई अगर जन्म के दौरान ऑक्सीजन की कमी हो गई, पहले जन्म हो गया, तब इन दोनों में समस्या हो सकती है। बीमारी और संक्रमण से, अभी आप लोगों को बताया कोई रोग हो जाएगा, कोई चोट हो जाएगी, कोई बीमारी हो जाएगा, मेनिंजाइटिस हुआ, तो ऐसी अगर बीमारी हो जाती है, कोई न्यूरोलॉजिकल बीमारी होती है, तो उससे भी सुनने और देखने की क्षमता में नुकसान पहुंचता है। आयु संबंधी समस्याएं होती, वृद्धावस्था में जैसे जैसे लोग बढ़ते जाते हैं उनको देखने और सुनने की समस्या होती जाती है। दुर्घटना और चोट के कारण, सिर पर या मस्तिष्क में किसी प्रकार की दुर्घटना हो गई, चोट हो गई, उसके कारण। रोकथाम कैसे कर सकते हैं? तो रोकथाम आप कर सकते हैं चिकित्सकीय परीक्षण करा के, संक्रमण से बचाव करा के, टीकाकरण करा के, सिर की चोटों से बचा करके, हेलमेट का प्रयोग करके, ठीक है। इन सब चीजों से आनुवांशिक परामर्श लेकर के आप रोकथाम कर सकते हैं। प्रकार क्या होंगे? तो भैया एक होगा आपका पूर्ण बधिर, एक होगा आंशिक बधिर।
और एक होगा प्रगतिशील बधिर। ठीक है, ये तीन प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। पूर्ण बधिर यानी कि पूरी तरह से सुनने और देखने की क्षमता नहीं है, पूरी तरह से उनमें सुनने और देखने की क्षमता नहीं है। ठीक है भैया। इसके बाद में आंशिक रूप से, तो कहेंगे इसमें व्यक्ति को सुनने या देखने में आंशिक रूप से कठिनाई है, आंशिक रूप से कठिनाई है, लेकिन दोनों ही इंद्रियां कुछ हद तक कार्यशील होती हैं। भाई अगर दोनों इंद्रियां कार्यशील होंगी लेकिन सुनने और देखने में कठिनाई होगी तो समस्या हो सकती है। प्रगतिशील बधिरंधता यानी कि प्रोग्रेसिव डेफ ब्लाइंडनेस, इनमें सुनने और देखने की क्षमता समय के साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। प्रगतिशील का मतलब ही है कि भाई सुनने की क्षमता धीरे धीरे कम होगी, देखने की क्षमता धीरे धीरे कम होगी, तो ऐसा आपको देखने को मिल सकता है आपके इसमें। ठीक है। शैक्षिक प्रभाव क्या पड़ता है, तो बच्चे को कम्युनिकेशन में कठिनाई आती है। भाई अगर बच्चा बोल नहीं पाएगा, बच्चा सुन नहीं पाएगा, ठीक है, अगर बच्चा बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, इसके बाद में कहेंगे भाई ऐसे बच्चों को विशेष सहायता की आवश्यकता होती है। विशेष सहायता, बच्चा देख नहीं पाएगा, हो सकता है थोड़ा बहुत सुन ले रहा हो, तो ऐसे बच्चों के लिए ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा, स्पर्श माध्यम, संचार, अन्य कोई संचार तकनीकियां होंगी, उनकी आवश्यकता की जाएगी, आवश्यकता जरूरी होगी। सामाजिक अलगाव, बधिरंध बच्चे समूह गतिविधियों में भाग लेने में कठिनाई का सामना करते हैं, उनके लिए सामाजिक कौशल और आत्मविश्वास पर प्रभाव पड़ता है। समझने की क्षमता में कमी होती है, क्योंकि भाई देख भी नहीं पा रहे, सुन भी नहीं पा रहे, तो ब्रेल लिपि भी तो उनके लिए कठिन हो जाएगी। अगर बच्चा सुन लेता है तो ब्रेल लिपि आसान हो जाती है, स्पर्श करके भी, तो सब ये सब चीजें उनको प्रोवाइड करवाई जाती है। शिक्षा में भी बहुत सारा प्रभाव पड़ने वाला है। शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण होना, भाई अगर शिक्षक प्रशिक्षित नहीं है तो भी समस्या हो सकती है भैया। ठीक है, तो भी समस्या हो सकती है। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिलती हैं। मैनेजमेंट क्या किया जाएगा, इनके लिए संचार तकनीकी लगाओ भैया। ठीक है, ब्रेल टेक्टाइल का उपयोग करके, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके इनके लिए जो है बेहतर बनो। मोबिलिटी और ओरिएंटेशन की बात करो भैया। बधिरंध व्यक्तियों को स्वतंत्र रूप से चलने, अपनी दिशा में पहचानने के लिए विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। आप मोबिलिटी और ओरिएंटेशन की बात करो, जहाँ पर उनको जो है छड़ी दे करके, वाइट केन जिसको बोला जाता है, और उनको चलाने का और मोबिलिटी का और ओरिएंटेशन का जो है उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। ये भी बहुत जरूरी है। इनके लिए विशेष शिक्षा, बधिरंध व्यक्तियों के लिए स्कूल में विशेष कक्षाओं में प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता होती है। संचार कौशल, आत्मनिर्भरता, व्यवहारिक कौशल इनको सिखाए जाते हैं, ये भी आपको देखने को मिलता है। इसके बाद में हम बात करेंगे परिवार और समुदाय की सहायता। कहेंगे भाई बधिर अंध व्यक्तियों की सामाजिक रूप से सक्रिय रखने और उनके जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए परिवार और समुदाय को भी बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है। मनोवैज्ञानिक सहायता, हम कहेंगे भाई बधिर अगर व्यक्ति है तो इसको मानसिक तनाव को कम करने के लिए, अकेलेपन को कम करने के लिए आप जो है मनोवैज्ञानिक सहायता दीजिए। ठीक है भैया। इसके बाद में सहायक उपकरण, ब्रेल लिपि, इनके द्वारा आप जो है बच्चों को सहायता दो, जीवन शैली को बेहतर बनाओ। अब हम बात करते हैं दूसरा टॉपिक यहीं पर, बहुदिव्यांगता, मल्टीपल डिसेबिलिटी की। तो भाई बहु दिव्यांगता क्या होती है, जहां पर हम कहेंगे दो या दो से अधिक दिव्यांगता, दो या दो से अधिक दिव्यांगता किसमें, एक ही व्यक्ति में मान लो कि बच्चा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला है और बच्चा विजुअल इंपेयरमेंट है, दोनों बच्चों में, एक ही बच्चे में ये दो दिव्यांगताएं हैं। तो दो या दो से अधिक दिव्यांगता जहां पर होगी वहां पर क्या होगा भैया, वहां पर क्या होगा, वहां पर बहुदिव्यांगता होगी। यह शारीरिक, मानसिक, संवेदी, व्यवहारिक ऐसी हो सकती है। ठीक है। इस प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित व्यक्तियों को विशेष देखभाल, शिक्षा और सहायता की आवश्यकता होती है। मल्टीपल डिसेबिलिटी की बात करेंगे तो भैया कहेंगे एनटीए के अनुसार, ठीक है,
NTA यानी कि नेशनल ट्रस्ट एक्ट 1999, जहां पर 4 प्रकार की दिव्यांगता बताई गई थी। इसके अनुसार एकाधिक, इसी को हम लोग बोलते हैं एकाधिक का मतलब क्या होता है? मल्टीपल डिसेबिलिटी। दिव्यांगता का मतलब होता है कि जब एक व्यक्ति एक से अधिक विकलांगताओं से ग्रसित होता है या दिव्यांगताओं से ग्रसित होता है, जैसे शारीरिक दिव्यांगता के साथ में बौद्धिक दिव्यांगता का एक साथ होना, सुनने और देखने की अक्षमता का एक साथ होना। कारण क्या होते हैं? वही सारे कारण होते हैं जो आप लोग पढ़ते आ रहे हैं। आनुवांशिक हो सकता है, डाउन सिंड्रोम हो सकता है बच्चा, ठीक है। इसमें जो है और भी कोई दिव्यांगता जुड़ सकती है डाउन सिंड्रोम के साथ में। गर्भावस्था के दौरान कोई जटिलता अगर आ जाती है तो वहां पर भी मान लो पोषण की कमी है, ठीक है। संक्रमण कोई बच्चे को हो गया, माँ को कोई संक्रमण हो गया, बीड़ी शराब सिगरेट उन्होंने जो है उसका सेवन कर रही है तो भी समस्या आ सकती है। प्रसव के दौरान अगर कोई भी इंजरी हो गई, चोट हो गई, ऑक्सीजन की कमी हो गई तो वहां पर भी समस्या आ सकती है। बीमारी या संक्रमण का होना, ये सारी अगर बीमारियां हो जाती हैं तब भी समस्या आ सकती है। दुर्घटना या आघात का होना, तो ऐसी अगर समस्या होती है तो बहुत दिव्यांगता हो सकती है। रोकथाम क्या होगी? तो भैया रोकथाम होगी कि भाई गर्भवती महिलाओं से बोलो कि समय पर चिकित्सा करवाएं, बीड़ी शराब सिगरेट का सेवन ना करें, बच्चे के लिए सही टीके का उपयोग करें, ठीक है। बच्चे के लिए सही टीके का उपयोग करें, स्वास्थ्य परीक्षण उसका अच्छा करें। दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आप हेलमेट, सीट बेल्ट इनका उपयोग कर सकते हैं। पोषण पर ध्यान दे सकते हैं, गर्भावस्था के दौरान संक्रमण से बचाया जा सकता है। आनुवांशिक परामर्श दे दो भैया, बच्चे बेहतर हो जाएंगे। इसके लिए टाइप्स क्या होंगे? तो शारीरिक दिव्यांगता प्लस मानसिक दिव्यांगता अगर है, शारीरिक दिव्यांगता के साथ में जो है अगर मानसिक दिव्यांगता है तो आपको देखने को मिल सकती है। सुनने और देखने की दिव्यांगता है तो भी आपको देखने को मिल सकती है। ऑटिज्म के साथ में बौद्धिक दिव्यांगता है तो भी समस्या हो सकती है। ये सब क्या है? मल्टीपल डिसेबिलिटी वाले। मानसिक आपका सेरेब्रल पाल्सी के साथ में संज्ञानात्मक कोई दिव्यांगता है। संज्ञानात्मक का मतलब होता ही है कि भैया मस्तिष्क से संबंधित कोई समस्या तो भी हो सकती है। संचार कम्युनिकेशन के साथ में आपका कोई शारीरिक दिव्यांगता है, बोलने और संवाद करने में कठिनाई होती है तब भी हो सकती है। शिक्षा का प्रभाव क्या पड़ेगा भाई? ऐसे बच्चों को विशेष शिक्षा में ले जाना पड़ेगा, सीखने में इनको कठिनाई होती है तो विभिन्न शिक्षण विधियों और योजनाओं के द्वारा इनको सिखाना पड़ेगा। कम्युनिकेशन में कठिनाई होती है तो बच्चे को संचार के वैकल्पिक तरीके जो है आपको अपनाने पड़ेंगे। सीखने के लिए गति काफी धीमी होगी, काफी कम होगी तो भैया इसके लिए जानकारी को समझा जाएगा, सामाजिक एकीकरण को जो है देखा जाएगा, ठीक है। और बच्चे का व्यक्तिगत ध्यान देना होगा, ठीक है। इस प्रकार से आप लोग बच्चे की शिक्षा में ध्यान दे सकते हैं। मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। मैनेजमेंट आप उन्हीं चीजों का करेंगे, बच्चे को समय की दृष्टिकोण में ले जाइए जहां पर बच्चे के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच हो, चिकित्सा हो, शिक्षा हो, सामाजिक सहायता हो, ऐसी चीजों को अपनाया जाए, ठीक है भैया। बच्चे के लिए भौतिक और व्यवसायिक चिकित्सा की ध्यान दी जाए भाई। फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी बच्चे को दी जाए जिससे कि बच्चा अपने रोजमर्रा की जीवन में की कार्यों को बेहतर कर सके, ठीक है। विशेष शिक्षा में आप कह सकते हैं कि भाई बच्चे को आप आईपी बना करके, इंडिविजुअल व्यक्तिगत शिक्षा योजना या इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम बना करके आप बच्चे की आवश्यकता के अनुसार उसको बेहतर कर सकते हैं। संचार प्रशिक्षण, कम्युनिकेशन दे करके जो है, ठीक है, असिस्टिव टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, चित्र, ब्रेल या संचार उपकरण का उपयोग करके आप उसको बेहतर कर सकते हैं। परिवार और समुदाय का समर्थन आप बेहतर कर सकते हैं, ठीक है। इन सब चीजों से आप क्या कर सकते हैं? बच्चे को काफी बेहतर कर सकते हैं। समुदाय आधारित पुनर्वास का भी उपयोग कर सकते हैं जहां पर दैनिक गतिविधियों में उनको शामिल करके समुदाय में उनको आप ले जाएं, बेहतर करें, ठीक है भैया। आप जानते हैं कि टेलीग्राम बंद हो गया है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप ग्रुप का क्यूआर दिया जा रहा है। आप इसको क्यूआर को अपना स्कैन करके व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। बहुत जल्द दूसरी वीडियो आपको मिल जाएगी और लगभग कोशिश यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड की जाए जिससे कि आप अपने एग्जाम को प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी बेहतर दे पाए। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।